करेंगे वो पारे का रुकू नंबर 2 होगा। और हमने देखा कि हमने 16 पॉइंट्स ऐसे पढ़े। टोटल 17 पॉइंट्स हमने देखे इस रुकू के खास, जिसमें से 16 पॉइंट्स ऐसे थे जो उन लोगों के थे जिन्होंने अल्लाह ताला के अहकामात की नाफरमानियां की, अल्लाह ताला के साथ अहद शिकनी की, और अल्लाह ताला के अंबिया कराम को नाहक कत्ल करके उन पर बहतान अजीम भी लगाए गए। उसके साथ साथ एक पॉइंट हमने ऐसा भी देखा कि वो लोग, कुछ लोग ऐसे भी थे जो अल्लाह के ऊपर और उसकी किताब के ऊपर ईमान भी रखते थे। यानी हमेशा ही अक्सरियत ठीक नहीं होती, बाज औकात कलील लोग जो होते हैं ना वो सही रास्ते पे भी होते हैं। तो हमने भी देखना है कि यहाँ पे नाफरमानियां और अल्लाह ताला के अहकामात मानने वाले दोनों का मवाजना करना है। आयत नंबर 153 से हम अपने लेसन का आगाज कर देंगे। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। यसअलुका, वो सवाल करते हैं आपसे, अहलुल किताबी, अहले किताब, यानी अहले किताब आपसे सवाल करते हैं, अन ये के, यानी क्या सवाल करते हैं, तुनज्जिला, आप उतार कर लाएं, अलैहिम, उनके ऊपर, किताबन, कोई किताब, मिनस समाई, आसमान से। अहले किताब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल करते हैं कि आप उन पर आसमान से कोई किताब उतार कर लाएं। फकद, तो यकीनन, सआलू, वो सवाल कर चुके हैं, यानी पहले भी ये सवाल हो चुका है मूसा, मूसा अलैहिस्सलाम से, अकबरा, ज्यादा बड़ा, यानी उस सवाल से भी ज्यादा बड़ा, मिन जालिका, इससे, फकालू, चुनाचे उन्होंने कहा, अरीना, आप दिखा दो हमें, अल्लाह, अल्लाह ताला को, जहरतन, बिल्कुल सामने, फअखज़तहुम, तो पकड़ लिया उनको, अस्साइक़तु, बिजली की कड़क ने, बिजुल्मिहिम, उनके जुल्म की वजह से। यानी वो मूसा अलैहिस्सलाम से इससे भी ज्यादा बड़ा सवाल कर चुके थे। और सवाल क्या था कि चुनाचे उन्होंने कहा कि हमें अल्लाह ताला को बिल्कुल सामने दिखा दो, आमने सामने। तो उनके जुल्म की वजह से उन्हें बिजली की कड़क ने पकड़ लिया। सुम्मा, फिर, इत्तखजू, उन्होंने बना लिया, अल इजला, एक बछड़े को। यहाँ पे माबूद जो है ना, आप देखिए कि महजूफ नजर आ रहा है। जैसे तर्जुमे में इलाहन मौजूद है, इलाहन, एक माबूद बना लिया बछड़े को, मिम्बादी, उसके बाद, माँ, उसके, जो, जाअतहुम, आ चुकी थी उनके पास, अलबयिनात, वाज़े निशानियां। ये हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के ऊपर जो अल्लाह ताला ने उनको मौजज़ात दिए थे ना, ये उसकी तरफ इशारा है कि उन्होंने बछड़े को माबूद बना लिया इसके बाद कि उनके पास वाज़े निशानियां आ चुकी थी। फाफौना, तो दरगुजर किया हमने, अनजाली का, उससे, यानी अल्लाह ताला ने फिर उससे दरगुजर कर दिया, उनको माफ कर दिया था, जो हम सूरह अल बकरा में देख चुके हैं। वह आतईना, और हमने दिया, मूसा, मूसा अलैहिस्सलाम को, सुल्तानन, गलबा, मुबीनन, बहुत वाजे, और हमने मूसा अलैहिस्सलाम को वाजे गलबा दिया। तो यहाँ पे उन नाफरमानियों का जिक्र किया जा रहा है कि जो अहले किताब की थीं। इसी आयत में देखिए कि कितनी ज्यादा नाफरमानियों का जिक्र है। सबसे पहले तो ये था कि पहली उनकी गलती क्या थी, जैसे, यानी कि लोग क्या करते हैं, पिछली उम्मतों से सबक हासिल नहीं करते। जैसे मूसा अलैहिस्सलाम को उनके दौर के लोगों ने, अहले किताब लोगों ने परेशान किया, तंग किया, हुज्जतें मांगी कि हमें अल्लाह को आमने सामने दिखाओ। तो सेम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी लोग क्या कह रहे हैं कि ये किताब आपके ऊपर आसमान से क्यों नहीं उतर रही, ये फरिश्ता लेकर आ रहा है, हमें तो नजर नहीं आ रही। ये किस तरीके से जाहिर कर रहे थे वो, कि जिस तरीके से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को कमेंडमेंट्स दी गई थी ना, जैसे वो तख्तियां लेकर आए थे कोहे तूर से और वो नजर आती थी, शो होती थी, तो सेम उस तरीके से ये एक हुज्जत थी ना, सिर्फ दौर के नबी को, वक्त के नबी को परेशान करने की, तंग करने की, जबकि दिल उनका जो था वो इस चीज के ऊपर आता ही नहीं था, समीअना व अताअना के ऊपर। तो हम पहले ग्रामर से देखते हैं, फिर इसको देखेंगे इंशाल्लाह। यस अलू का फेल है मुजारे का, यस अलू, इतना हिस्सा फेल मुजारे वाहिद मुजक्कर गायब का सीगा है, वो सवाल करते हैं। चूंकि यहाँ पे वो जो सवाल करने वाले हैं वो जाहिर नजर आ रहे हैं, ठीक है, वाहिद मुजक्कर गायब का सीगा है, तो इसका फाइल बाहिर आ सकता है। कौन सवाल करते हैं, अहले किताब आपसे सवाल करते हैं, लिहाजा यस अलू के लिए अहलुल किताबी जो है मुरकब इजाफी की शक्ल में इसका फाइल बनेगा। यस अलू फेल मुजारे वाहिद मुजक्कर गायब,
سین الف والا حمزہ اور لام اس کا روٹ ورڈ ہے، ٹھیک ہے، اور کا اس کے ساتھ جو ضمیر جڑ کر آئی ہے وہ مفعول بھی کی ضمیر ہے، اور یہ باب نون سے آتا ہے، باب نصرہ ینصرو سے سألا یسألو، یس اولو، ٹھیک ہے، سألا یس اولو آئے گا یہ، اور اسی اب دیکھ رہے ہیں آپ اہل الکتابی، یہ اہل الکتابی، یہ اہل ایک ایسا اسم ہے کہ جو ہمیشہ مضاف بن کر آتا ہے، یہ ہم جانتے ہیں، اور الکتابی مجرور ہے، یہ مضاف علیہ ہے، مضاف اور مضاف علیہ کا پیٹرن مرکب اضافی ہو گیا، یہ مرکب اضافی مرفوع اسم ہونے کی وجہ سے چونکہ اس کا اعراب اب مرفوع ہو گیا ہے، یہ فاعل بن جائے گا یسألو کے لیے۔ وہ سوال کرتے ہیں آپ سے، یا اہل کتاب آپ سے سوال کرتے ہیں، ان یہ کہ اب ان سے جو جملہ شروع ہوگا ہم جانتے ہیں کہ وہ پورے جملے کو ناصبہ بھی بنائے گا، یعنی اس کے بعد جو فعل ہوگا وہ نصب میں چلا جائے گا، جملے کو نصب میں لے کر جائے گا فعل مضارع کو، اگر تو افعال ہوں گے خمسہ تو نون اعرابی ڈراپ کرے گا، اگر افعال ہوگا اربع تو اس کا منصوب ہونا ہمیں نظر آئے گا، جیسے کہ یہاں پہ تنزلہ کا لام دیکھیے آپ کو فتحہ آپ کو منصوب حالت میں نظر آ رہا ہے نصب میں، ٹھیک ہے، تو ان مصدریہ یا ان ناصبہ، مصدریہ ہم اس کو کیوں کہتے ہیں؟ فعل کو مصدر کے معنوں میں لے کر آتا ہے، اور ناصبہ یہ کیوں ہے؟ کیونکہ اس کی وجہ سے فعل نصب میں آتا ہے، تو تنزلہ فعل ہے مضارع کا، واحد ہے، مذکر ہے، حاضر کا صیغہ ہے، تا علامت مضارع ہے اس میں، نون زا لام اس کا روٹ ورڈ ہے، جیسے یہ باب ضاد سے آتا ہے نزل ینزلو، لیکن یہاں پہ چونکہ یہ ایک خاص باب میں چلا گیا ہے اس لیے اس میں تھوڑی سی تبدیلی پیدا ہوئی ہے، ہم صرف باب ثلاثی مجرد کو دیکھیں گے، یہ مزید فی کا باب آ گیا، علیہم ان کے اوپر، علی حرف جار، ہم مجرور ضمیر مرکب جاری کا یہ پیٹرن متعلق ہو جائے گا تنزلہ فعل کے، اس طرح فعل اپنے فاعل کے ساتھ اور متعلق کے ساتھ ملا، اس تنزلہ کا فاعل باہر موجود نہیں ہے، لہٰذا انتا کی ضمیر کو جو کہ واحد مذکر حاضر کی ضمیر ہے، اس فعل کی مطابقت کی وجہ سے نا اس ضمیر کو ہم اس کا فاعل بنائیں گے، کتابن کوئی کتاب، نکرہ اسم آ گیا ہمارے پاس، نکرہ اسم جو ہوگا یہ منصوب حالت میں ہونے کی وجہ سے مفعول بھی بنے گا فعل کے لیے، ٹھیک ہے، تو نزلہ فعل کا مفعول آ گیا، بعض اوقات فعل ایک مفعول مانگتا ہے، بعض اوقات فعل ایک سے زیادہ مفعول کی بھی ڈیمانڈ کرتا ہے، اور بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ فعل لازم ہوتا ہے جس کو مفعول کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، من السماء، یہاں پہ ایک چیز آپ نے پہلے بھی پڑھائی گئی ہے، آپ کو ذہن میں رکھیے گا کہ نکرہ اسم کے بعد جب جار مجرور آتا ہے تو وہ اس کی صفت بن جاتا ہے، ٹھیک ہے، حال بھی ہم اس کو کہہ سکتے ہیں لیکن یہ صفت بن کر آتا ہے، ٹھیک ہے، نکرہ اسم کے بعد جار مجرور اس کی صفت بن کر آئے گا۔ اب یہ کتاب کون سی کہہ رہے تھے کہ اتار کر لائیں، یعنی وہ آسمان سے اتری ہو، کوئی عام کتاب نہیں ہوگی کہ کوئی بھی آپ کتاب اتار کر لے آئیں، وہ کتاب جو اسپیشلی آسمان سے اترے۔ تو یہاں پہ ہم نے کیا دیکھا، یہاں پہ جملہ ہو گیا مکمل، ان ناسبہ کی تعبیل میں جا کے یہ پورا جملہ تنزلہ فعل، انتا اس میں فاعل، علیہم اس کے متعلق، کتابن اس کا مفعول، اور من السمائی اس کی صفت ہونے کے بعد یہ پورا جملہ فعل یا خبریہ ان ناسبہ کی تعبیل میں چلا گیا، ٹھیک ہے، جس سے یہ پورا جو ہے نا جملہ یہ بن گیا ہے اب مفعول بھی کس کا؟ یسألو کا۔ تو اس طرح اب یسألو فعل، ایک مفعول اس کا ہو گیا اور دوسرا مفعول یہ ہو گیا، اپنے فاعل کے ساتھ مل کے جملہ فعلیہ خبریہ ہو گیا۔ خبر اس میں کیا دی گئی کہ اہل کتاب آپ سے سوال کر رہے ہیں کہ آپ ان پر آسمان سے کوئی کتاب اتار کر لائیں، یہ وہی سیم وہی چیزیں ریپیٹ ہوتی ہیں، جب ہم پچھلی امتوں کے احوال سے باخبر نہیں ہوتے ہیں نا، اور نہیں دیکھتے کہ جب نافرمانیاں کرنے کے بعد ان لوگوں کا کیا انجام ہوا، تو پھر ہم کیا کرتے ہیں، ہم ان سے کوئی سبق نہیں لیتے، ہم بھی وہی کام کر رہے ہوتے ہیں، سیم وہی چیز دوبارہ ریپیٹ ہو رہی ہے، اللہ کے نبی سے بھی اسی طریقے سے حجت کی جا رہی ہے کہ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر پوری تختیاں اتری تھیں نا جو نظر آتی تھی آسمان سے، آپ بھی ہمارے لیے ویسی ہی دیکھنے والی جو ہمیں نظر بھی آ رہا ہو، یہ تو کلام فرشتہ لے کر آ رہا ہے، جبرائیل جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پہ اتر رہا ہے،
तो हमें इस तरह का नहीं चाहिए, हमें तो वो चाहिए जो सॉलिड चीज हो, जो नजर आए। फकद, फा हरफे अतफ है, कद हरफे तहकीक है। और ये कद जब आता है ना, तो इसके बाद हमेशा फेल माजी होता है। जैसे कुछ चीजें हमने देखी है ना कि वो फेल मुजारे के साथ खास होती हैं। मिसाल के तौर पे अभी आपने ऊपर ही देखा अन्नासबान मजरिया, इसके बाद मुजारे आता है। तो ये कद और लकद ये जब भी आएगा ना, ये फेल माजी की पहचान है, अलामत है फेल की। ठीक है, फेल माजी की ज्यादातर ये, मैक्सिमम क्या, फेल माजी के साथ ही आता है। और क्या करता है, फेल माजी के तर्जुमे में माजी करीब के मायने देता है। यानी ये वाकया भी करीब में ही हुआ है, यानी अल्लाह के नजदीक उम्मतों के अहवाल तो बहुत करीब करीब है ना। और जबकि एक चीज बता दी गई पूरी खोल के। तो सालू फेल है माजी का, जमा मुजक्कर हाजिर का सीगा है, ये भी बाब नून से आता है। सअला यसअलू, ठीक है, ये भी बाब नून से आ रहा है, और फेल माजी करीब का है, करीब की बात बताई जा रही है कि जैसे कि वो सवाल कर चुके हैं। अब ये कद की वजह से आप देख रहे हैं, उन्होंने सवाल किया मायने में नहीं आया, वो सवाल कर चुके हैं, बात तो हो चुकी है। ठीक है। सो यकीनन वो सवाल कर चुके हैं। मैं इसको रिमूव करती हूँ, फिर आगे करते हैं पेज। अहले किताब सवाल किन से कर चुके थे? मूसा, मूसा अलैहिस्सलाम से। मूसा जो है मंसूब होने की वजह से फेल के लिए मफऊल बन जाएगा, चूंकि ये एक मबनी इसम है, ये अपनी जबर जेर पेश को चेंज नहीं करता है, लिहाजा ये इसी तरीके से नजर आएगा। अब आप इसके तर्जुमे से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये मफऊल है, क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम खुद कुछ नहीं कर रहे हैं, बल्कि उनसे सवाल किया जा रहा है। ठीक है ना, काम उनके ऊपर हो रहा है, वो खुद काम नहीं कर रहे हैं। अकबरा, ज्यादा बड़ा। अब ये इस्मुल तफजील आ गया, हमने देखा था इस्मुल तफजील का एक वजन है अफआला, ये सेम उस पैटर्न के ऊपर लफ्ज आया। आप देखिए अकबरा, ये इस्मुल तफजील है। जब हम देखते हैं ना, कंपैरेटिवली एक चीज को दूसरी चीज के साथ मिलाया जा रहा होता है, ये छोटी है, ये बड़ी है, ये उससे भी ज्यादा बड़ी है, ये सबसे ज्यादा बड़ी है, तो इस तरीके के इसम इस्तेमाल किए जाते हैं, जो कि मुकाबलतन एक चीज को दूसरी चीज के साथ दे रहे होते हैं मुकाबला। तो ये आ गया इस्मुल तफसील, मंसूब होने की वजह से ये दूसरा मफूल बनेगा फेल के लिए। ठीक है, या फिर आप इसको सिफ्त भी कहेंगे, मंसूब हालत में है ना, तो ये सिफ्त भी हो सकती है। सिफ्त भी होगी कि ज्यादा बड़ी, ज्यादा बड़ा सवाल था, ठीक है, सिफ्त भी होगी। मिनराली का, उससे भी। अच्छा जी, मिन हरफे जार राली का इसम इशारा तो है लेकिन मबनी है, लिहाजा यहाँ महल्लन इसको मजरूर करेंगे, और मुरक्कब जारी का पैटर्न मुताल्लिक कर देंगे फेल सआलू के। इस तरीके से फेल अपने फाइल, अपने मुताल्लिक और सिफ्त के साथ मिलके जुमला फेलिया खबरिया हो जाएगा। आगे नया जुमला यहाँ से शुरू करेंगे, छोटे छोटे हिस्से ही जुमले के करेंगे, क्योंकि आयत लंबी है ना, तो छोटे जुमलों की सूरत में इनको बनाएंगे। नीज एक बात और बताऊं, ये तीनों आयात जो आज हम पढ़ेंगे एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। फकालू, चुनाचे उन्होंने कहा। अब यहाँ पे देखिए फा आ रहा है, ये हरफे अतफ नहीं है, और या तो या फिर का तर्जुमा नहीं आ रहा है ना। तो जवाब जो आ रहा है ना, और के साथ जब आता है, और ये हुआ और फिर ये हुआ और फिर ये हुआ, तो वो तो आ जाता है हरफे अतफ में। ये आ रहा है चुनाचे के मफहूम में, लिहाजा ये एक तरीके से हम कहेंगे इसको फसीहा भी हम इसको कह सकते हैं। अक्सर हम इस तरह के देखते हैं, और फिर हम उसके मीनिंग्स में थोड़ी सी तब्दीली भी देखते हैं। अच्छा जी, सबब भी एक तरह आएगा यहाँ पे। कालू फेल है माजी का, जमा मुजक्कर गायब का सीगा है, काफ वाव लाम रूट वर्ड है, जबकि बाब इसका नून है। फेल माजी जमा मुजक्कर गायब का सीगा है, हुम की जमीर इसके अंदर फाइल मौजूद है, तो फेल फाइल मफूल जुमला फेलिया मुकम्मल है। आप हमें दिखाओ, चुनाचे उन्होंने कहा, ये एक पूरा जुमला फेलिया मुकम्मल हो गया। अब कहा क्या, ये मकूला ही बनेगा, लाजमी बात है, जो बात कही गई होती है ना, फिर पीछे वाले जुमले के लिए मकूला बन जाती है। अरीना, हमें दिखाएं आप। अब यहाँ पे अरी, सिर्फ इतना अरी, ये जो है ना, ये फेले अमर है। आप दिखाएं, ना हमें,
یہ نا مفعول بھی کی ضمیر جڑ کر آئی ہے۔ تو اری جو فعل ہے امر کا واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، انتھا کی ضمیر اس کے اندر فاعل موجود ہے، را الف والا حمزہ اور یا اس کا روٹ ورڈ ہے، اور یہ مزید فی میں آئے گا، لہٰذا ہم اس کو نہیں ڈسکس کر رہے بھی۔ اللہ، اللہ تعالیٰ کو، آپ ہمیں دکھائیں اللہ تعالیٰ کو، یعنی ہم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھنا ہے۔ اللہ مفعول بنے گا فعل کے لیے کیونکہ منصوب ہو کر آ رہا ہے۔ جہرتن، بالکل آپ کے بالکل سامنے، جہرتن ہم نے دیکھا تھا نا، جیم ہا را روپٹ کے ساتھ جب یہ فعل آتا ہے، جب یہ اسم آتا ہے نا، تو اس کا مطلب ہوتا ہے بالکل آمنے سامنے۔ جب ہم نے سورہ اس کی چھٹے پارے کی پہلی سورت پڑھی تو ہم نے اس کا مطلب دیکھا زور سے کہنا، ٹھیک ہے، کہ ایک بلند آواز، کسی کا آواز اٹھانا، پھر کھلے اور صاف الفاظ میں بات کرنا۔ لیکن اسی کا مفہوم جب ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ارین اللہ جہرتن، نمایاں اور ظاہری طور پر کسی چیز کا دیکھنا، ٹھیک ہے، اب یہ جبرن کہا جا رہا ہے نا، تو یہ اس معنی میں بھی آئے گا، یہ ہر بری چیز کا کھلم کھلا اعلان کرنا، اور اس اعلان کے اظہار کرنے کے سامنے بھی آتا ہے نا۔ بعض دفعہ زبان سے اظہار ہوتا ہے جو کہ غصے کے الفاظ کے معنی میں ہوتا ہے، اور بعض دفعہ کسی عمل سے اظہار ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ وہ عمل دکھایا گیا ہے کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ کو ہمیں آمنے سامنے دکھاؤ، اس لیے جہراتن کے الفاظ کے ساتھ آیا ہے، جیم ہا را روٹ ورڈ کے ساتھ ہے، منصوب اسم مفعول بنے گا دوسرا فعل کا۔ یہاں تک مکمل ہو گیا۔ فَأَخَذَتْ، تو پکڑ لیا ان کو، فَأَخَذَتْهُمْ، اچھا فا یہاں پہ سبب ہے، سبب بتائے گی، ٹھیک ہے، سبب بتائے گی۔ جو پہلے جملے میں بات ہوئی ہے نا کہ انہوں نے یہ کیا تھا نا، تو اب اس وجہ سے یہ آگے آنے والی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ فَأَخَذَتْ، فا ہے سببیہ، اخذت فعل ہے ماضی کا واحد مونس غائب کا صیغہ ہے۔ تا ساکنہ ہمیں بتا رہی ہے یہ واحد مونس ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ جب آگے جمع مکسر آ رہی ہو ایک، تو دوسرا فعل جو ہے وہ فاعل اس کا ظاہر ہو۔ جب کسی فعل کا فاعل ظاہر ہوتا ہے نا، تو صیغہ واحد مذکر غائب یا واحد مونث غائب دونوں لائے جا سکتے ہیں ظاہر فاعل میں نا۔ تو یہاں پہ الصاعقۃ، یہ ظاہر فعل ہے، فاعل ہے، فاعل ظاہر ہو کر آیا ہے۔ الصاعقۃ، بجلی کی کڑکنے، صاد عین اور قاف اس کا روٹ ورڈ ہے۔ صاعقہ کے اصل معنی جو ہوتے ہیں نا، ہوا میں، فضا میں کسی سخت آواز کے اور کسی ہولناک دھماکے کے ہوتے ہیں۔ کبھی تو اس کی آواز سے صرف آگ ہی پیدا ہوتی ہے، اور کبھی کیا ہوتا ہے، آواز کا عذاب ہوتا ہے اور نقصان کا سبب بھی بنتی ہے۔ کبھی کبھی ایسی آواز ہو جاتی ہے یہ کہ جس سے موت بھی واقع ہو جاتی ہے۔ لہٰذا ان تمام آثارات کی وجہ سے نا، صاعقہ کا لفظ استعمال جو ہوا ہے نا، وہ آگ کے لیے بھی ہے، وہ عذاب کے لیے بھی ہے، اور وہ موت کے لیے بھی ہے۔ تینوں طرح قرآن میں یہ استعمال ہوا ہے۔ وَيُرْسِلَ الصَّوَاعِقُ، اور وہی بجلیاں بھیجتا ہے، یہاں پہ بجلی کے لیے ہے۔ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ، میں نے تم کو مہلک عذاب سے آگاہ کیا ہے جیسے عاد اور سمود کے اوپر عذاب آیا تھا۔ اور فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، سو تم کو ایک ہولناک کڑک نے پکڑ لیا، یہ ہم نے پڑھا سورہ البقرہ میں۔ تو یہاں پہ موت کی پکڑ بھی، ٹھیک ہے، اور موت کے باعث بے ہوش ہو جانا بھی، یہ سارا کچھ جو ہے صاعقہ کے معنوں میں ہی آتا ہے۔ بِظُلْمِهِمْ، ان کے ظلم کی وجہ سے، یہ با بھی سببیہ ہے، وجہ بتا رہا ہے کہ ان کے ظلم کی وجہ سے ایسا ہوا ہے۔ پریپوزیشنز کل میں نے آپ کو بتایا تھا نا، یہ صرف اسم کو مجرور نہیں کرتی بلکہ ان کا باقاعدہ اپنا پورا ایک کام ہوتا ہے۔ کبھی یہ سبب بتا رہی ہوتی ہیں، کبھی یہ وجہ بتا رہی ہوتی ہیں، کبھی یہ تعلیل بتا رہی ہوتی ہیں، کبھی یہ تاکید کے لیے آ رہی ہوتی ہیں۔ تو یہاں پہ سبب بتا رہی ہے کہ ظلم کی وجہ سے ایسا ہوا تھا کہ بجلی کی کڑک نے ان کو پکڑ لیا تھا۔ اور ان کا ظلم کیا تھا؟ ہم نے اللہ کو واضح سامنے آمنے دیکھنا ہے۔ ظلمی ہی مرکب اضافی کا پیٹرن ہے جو کہ بھی حرف جار سے مجرور ہو کے مرکب جاری کا پیٹرن بنا رہی ہے، متعلق ہو جائے گا اخذت فعل کے۔ اس طریقے سے فعل اپنے فاعل، مفعول اور متعلق کے ساتھ جملہ فعلیہ خبریہ پورا ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ یہ
पूरा हो गया यहाँ तक। सुम्मा, फिर अब सुम्मा क्या होता है, जब वाव अतफ आता है तो बात रेगुलर हो रही है, एक सीक्वेंस में हो रही है। लेकिन जब तुम्मा आता है ना, तो बात में थोड़ा सा फासला आ जाता है, गैप आ जाता है टाइम में। अब ये गैप कितना होता है, कम होता है, बहुत कम होता है, ज्यादा होता है, ये मेंशन नहीं होता। लेकिन बाद में, फिर उसके बाद में ये काम हुआ होता है कुछ टाइम के बाद। इत्तखजू, उन्होंने बना लिया। इत्तखजू फेल है माजी का, जमा मुजक्कर गायब का सीगा है। और ये भी मजीद फी से आया है, हमजा खा लाल इसका रूट वर्ड है। हम जानते हैं ना तलाफी मुजर्रद क्या है और मजीद फी क्या है। सलाफी मैं मुजर्रद, बंद करूँ पूरा? सलाफी मुजर्रद वो बाब होते हैं जिनमें 3 हरफ के बाद कोई एक्स्ट्रा वर्ड नहीं होता। ठीक है, तो सलाफी मजीद वो होता है जिसमें एक्स्ट्रा वर्ड नहीं होते हैं। अल इजला, बछड़े को। अल इजला जो है, आइन जीम लाम रूट वर्ड के साथ, ये बछड़ा होता है, गाय का बच्चा। इमाम अबू मंसूरी फरमाते हैं कि गाय या बैल की उम्र के हिसाब से 3 अल्फाज का जिक्र कुरान पाक में उसके लिए आया है। इजलुन बच्चे के तौर पर आया है, शबूबुन जवान जो होता है, और फारिदुन एक उम्र रसीदा पक्का होता है। इस तरह से अल्फाज, मुख्तलिफ किस्म के अल्फाज में आया है। यहाँ पे चूंकि अल इजला का वक्त अल्फाज इस्तेमाल हुआ है, लिहाजा ये गाय के बच्चे के लिए इस्तेमाल हुआ है। और क्या कर लिया उन्होंने, गाय के बछड़े को बना लिया। जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पे इलाहन महजूफ है, समझ आ रही है ना। हमें सबको पता है, बात जब एक सीक्वेंस में की जा रही होती है और इस एक यूज टू लहजे में की जा रही होती है, तो कुछ हर्फ, जब कोई लफ्ज अगर आप नहीं भी बोलते हैं ना, तब भी उसका मीनिंग वाजे होता है कि उन्होंने बछड़े को माबूद बनाया था। मिन बादी, बाद में। मिन जायदा है, और बादी का तर्जुमा मुजाफ की वजह से आ रहा है, मुजाफ मुजाफ अलैह की वजह से आ रहा है। तो जायदा जरूर है, लेकिन इसम को मजरूर कर रहा है, मुरक्कब जारी का पैटर्न बना रहा है। और बादी माँ जो है ना, ये अब क्या बनेगा, बादी माँ, ये सॉरी, बादी जो है ये आ गया मुरक्कब जारी के साथ, और माँ आ गया यहाँ मस्दरिया। माँ मस्दरिया क्या करता है, जो कि इसका काम है मजदर के मायनों में किसी भी काम को लेकर आना। जाअत हूं, आ चुकी थी उनके पास। जाअत फेल माजी, ताए साकिना हमें बता रही है वाहिद मुन्नस गायब का सीगा है, और हम इसके साथ मफऊले बिही की जमीर जुड़कर आ रही है। तो फेल अपने फाइल और मफऊल के साथ है। अब फाइल चूंकि वाहिद मुन्नस गायब है ना, तो इसका फाइल अलबयिनात जाहिर नजर आ रहा है हमें। बा या नून रूट वर्ड के साथ अलबयिनात आता है वाजे निशानियों के लिए, यानी सरी और ऐसे वाजे दलाइल, जैसे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का असा था, जैसे यदे बेजा था, जैसे समंदर का फट जाना था, जैसे बादलों का साया फगन होना था, जैसे उनके जिस्म के ऊपर कपड़ों का फौरी तौर पर आ जाना था, जैसे जमीन को उनके लिए हमवार कर दिया गया था। बहुत सारी निशानियां थी उनके लिए, कोई एक निशानी नहीं थी। ये सारी बयीनात थी कि अल्लाह के नबी की वजह से ये तमाम जो थी आपके साथ अनायात की जा रही थी। तो बाद इसके कि अल्लाह की तमाम वाज़ेह दलीलें वो देख चुके थे, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के नबी होने की भी, और अल्लाह के उनके ऊपर खास अनायात होने की भी। फिर भी उन्होंने क्या किया, उन्होंने बछड़े को माबूद बना लिया। कब बनाया था, जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुलाकात के लिए कोहे तूर पे बुलाया था। 30 दिन के लिए बुलाया था, लेकिन फिर बाद में 10 दिन मजीद ज्यादा कर दिए थे। तो 40 दिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर रहे थे। लेकिन जब वापिस आए तो उनकी कौम एक बछड़े की मोहब्बत में मुब्तला हो चुकी थी, यानी वो उसको अपना एक खुदा बना चुकी थी, इलाह बना चुकी थी, और उसकी इबादत कर रही थी। फ़अफ़ौना, तो दरगुजर किया हमने। ये भी हम जानते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इतने बड़े उनके गुनाह को माफ कर दिया था। अनजाली का फा हरफ अतफ है, अफ़ौना फेल है माजी का, आइन फा वाव रूट वर्ड के साथ, फेल माजी जमा मुतकल्लिम है, हमने माफ कर दिया। नहनु की जमीर इसके अंदर इसका फाइल है, और आइन फा वाव रूट वर्ड के साथ ये बाब नून से आता है। ठीक है, ये सलासी मुजर्रद है, बाब नून है। अन जाली का, इससे। अन हरफे जार है, दाली का
मजरूर है, मुरक्कब जारी का पैटर्न अफ़उ ना फेल के मुतालिक हो जाएगा। इस तरीके से फेल अपने फाइल मफूल के साथ मिलके, मफूल नहीं है सॉरी, जुमला फेलिया हो जाएगा। हमने दरगुजर किया, कौन बताएगा कौन सा फेल है, लाजिम है मुताद्दी है? किसी के जहन में लाजिम है? है। मैंने है लाजिम होगा लाजिम। ना, उनको लाजिम तस्दीक है, करने की जरूरत नहीं है। एक्यूरेट, लाजिम है। देखिए ये मफूल की डिमांड ही नहीं कर रहा, एक इंसान अपने काम में सिर्फ खुद इन्वॉल्व है, उसको किसी दूसरे की जरूरत नहीं पड़ रही। इस तरीके से हम फेल को पहचानते हैं कि ये फेल लाजिम है, क्योंकि जब कोई बाब में वर्ड जाता है ना, तो बहुत सारे अबवाब जो है ना, वो उससे मफूल की डिमांड करवा लेते हैं। अगर यहां पे आए दरगुजर करवा दिया, तो तीसरा बंदा शामिल हो गया ना। मिसाल के तौर पे एक माँ है, उसके दो बच्चे हैं, एक से नाराज है और दूसरा बच्चा हेल्प करने के लिए अपनी माँ से सिफारिश करके माफ करवा देता है। या कौम को हजरत मूसा अलैहिस्सलाम माफी दिलवा देते हैं, तो मूसा अलैहिस्सलाम भी बन जाएंगे ना दरमियान में माफूल। तो इस तरीके से बाज औकात फेल लाजिम जो होता है ना, वो फेल मुतअद्दी भी बन जाता है। व आतईना, और हमने दिया। वाव हरफे अतफ है, आतईना फेल है माजी का, जमा मुतकल्लिम है, नहनु की जमीर इसके अंदर इसका फाइल मौजूद है, और हमजा ता या इसका रूट वर्ड है। ये भी मजीद फी से आया हुआ है, लेकिन वैसे ये अता या ती जो सलासी मुजर्रद का बाब में आता है, वो बाब द्वाद से आता है, अता या ती। मूसा, मूसा अलैहिस्सलाम को हमने दिया, मूसा अलैहिस्सलाम को, चूंकि मूसा अलैहिस्सलाम हमने पहले भी देखा कि ये मबनी इसम होता है, लिहाजा यहाँ पे मंसूब हलन इसको करेंगे और इसको मफूल बनाएंगे फेल के लिए। सुल्तानन, सीन लाम पा नून रूट वर्ड के साथ ये इसम आया जो कि इसमें मुबालगा है, मुबीनन, वाजे। सल्तनत कैसी दी, जो कि बिल्कुल वाजे थी, तो ये मुरक्कब तौसीफी का पैटर्न बनेगा। ये मुरक्कब तौसीफी मंसूब होने की वजह से मफूल टू बन जाएगा, या तमयीज भी इसको कह सकते हैं। वैसे तो हमने मूसा अलैहिस्सलाम को दिया वाजे गलबा, वाजे निशानी, ये मफूल है, ठीक है। और अच्छा, चूंकि इसको रेस करना पड़ेगा, सिर्फ एक वर्ड है, मेरा ख्याल है इसको हम इस अगर रहने दें तो ज्यादा ठीक है। और मुबीनन बा या नून रूट वर्ड के साथ आया है। अच्छा जी, बाज औकात आप बुक्स में देखेंगे कि सिफ्त लिखी होती है ना, मौसूफ सिफ्त का पैटर्न, उसको नाद भी कहते हैं, नून आइन ता, सिफ्त। जैसे नात होती है ना, हम नाते पढ़ते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में, वो उनकी सिफात बयान कर रहे होते हैं ना। तो कहीं पे आपको बुक में कभी ये भी लिखा नजर आ सकता है कि हम वहां पर सिफ्त को नात पढ़ रहे होंगे। ये दोनों एक ही मफहूम होता है, ठीक है। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। अच्छा जी, देखिए किस तरीके से अल्लाह की बताई जा रही हैं यहाँ पे, कि कौमें कैसे नाफरमानियां करती हैं अल्लाह ताला की याद की। जैसे तौरात उतरी थी, वैसे हमें तहरीरी शक्ल में आसमान से किताबें उतरती भी दिखाओ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो कहते हैं मुझ पे वही आती है, कहाँ लिखी होती है, कौन लेकर आता है, हमें क्या मालूम, हम आपकी जुबान के ऊपर कैसे एतबार करें। मूसा अलैहिस्सलाम को तो उनकी किताब लिखी हुई मिली थी, वो पत्थर की तख्तियों की सूरत में लेकर आते थे। तो आप भी उसी तरह की किताब नाजिल होनी चाहिए आपके ऊपर, तब तो हम आपको माने। ये था पहला एतराज। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया गया है कि ये कोई ताज्जुब की बात नहीं है। उन्होंने तो मूसा अलैहिस्सलाम से इससे भी ज्यादा बड़ा मुतालबा किया था। और क्या मुतालबा था? कि हमने अल्लाह को आमने सामने देखना है। यानी कि ये तो सिर्फ वही के उतरते हुए सॉलिड होने की डिमांड कर रहे हैं ना, उन्होंने तो अल्लाह ही को देखने का वो कर लिया था। तो अल्लाह के नबी को कहा जा रहा है आप फिक्र नहीं करें और ना ही इनकी परवाह करें, क्योंकि इनके आबाओ अजदाद का ये असूल रहा है कि मूसा अलैहिस्सलाम के साथ उन्होंने बहुत बड़े बड़े मुतालिबात किए।
हुज्जतें की। और जैसे अल्लाह को हमने देखना है, हम तब अल्लाह को मानेंगे। और फिर उनकी बदकिस्मती देखिए कि नौ नौ मौजे, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को नौ मोजज़े अता हुए थे, ठीक है। और वो देखने के बावजूद भी उन्होंने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की थोड़ी देर के लिए गैर मौजूदगी में उन्होंने बछड़े को अपना रब बना लिया, उसको पूजना शुरू कर दिया। तो फिरौन और उसके लाओ लश्कर को अपनी आंखों के सामने गरक होते हुए देखा। इससे बड़ी तो कोई और चीज थी ही नहीं। मूसा अलैहिस्सलाम के असा को उन्होंने देखा कि वो किस तरीके से अजदहा बन गया और बाकी तमाम सांपों को निगल गया। उसके बाद अल्लाह के नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपना हाथ जो थे वो अपनी बगल में देते थे, जब निकालते थे तो वो चांद की तरह चमक रहा होता था, सफेद होता था बिल्कुल दूध की तरह। तो ये इतना बड़ा मौजज़ा था। फिर आप ये देखिए कि बादलों का उनके साथ, बादल उनके ऊपर साया किए रखते थे हर वक्त, उनके ऊपर मनोसलवा बरसा करता था। यानी कि ना खाने की फिक्र, उनके तन के ऊपर जो कपड़े थे ना वो सीधा होते थे, ना पुराने, ना उनमें से पसीना आता था, ना बदबू आती थी। जमीन उनके लिए हमवार की गई थी। यानी ये नेमतें नहीं थी तो और क्या था। लेकिन इंसान क्या है? इंसान नाशुक्रा है। इंसान अपने खालिक का नाशुक्रा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ही फरमाते हैं ना कि इंसान ने उस तरीके से अल्लाह की कदर नहीं की कि जैसे कदर करने का हक था। तो यहाँ पे तो हम देख रहे हैं कि कौमें किस तरह नाफरमानियां करती हैं। और हमने अपना अपने लिए सबक इस इन आयात से क्या लेना है कि हर उस अमल से बचना है। हम अल्लाह की नेमतें बेशुमार इस्तेमाल करते हैं। हम अपने जिस्म से लेके हमारी आंख हद्दे नजर तक जहां जाती है, अल्लाह की नेमतें ही नेमतें हमें सर्व करने के लिए बैठी हैं। सूरज है, बिला तफरीक सर्व कर रहा है हमें। बारिश है, आंधी है, हवा है, पानी है, ऑक्सीजन है, फल फूल है, सारा कुछ। जानवर हैं, तमाम दूसरी मखलूकात इंसान को सर्व कर रही हैं अशरफुल मखलूकात होने की वजह से। और ये इंसान के अल्लाह इससे डिमांड करता है कि मेरी बंदगी कर, ये उससे इनकारी है। उसमें भी इसको हुज्जतें चाहिए। तो हमने इस रवैये से बचना है। हमने हर हालत में अल्लाह की फर्मा बरदारी करनी है। जब अल्लाह ताला हमारे ऊपर नेमतों की बारिश करें, उसका शुक्र अदा करना है। अगर किसी वक्त ऐसा रवैया हो कि हमें हमारी मतलूबा चीज ना मिले, तब भी सब्र करना है। उस हालत में भी अल्लाह का शुक्र अदा करना है। हम गुजरी हुई कौमों से यही लेसन सीखेंगे, तभी तो हमें उस रवैये से हम बचेंगे जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनके साथ किया, उनके ऊपर लानतें